नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। अभी हम माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी किया था दोस्तों। अभी हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दैट्स मीन्स माइक्रोबायोलॉजी में साइंटिस्टों के योगदान को जानेंगे दोस्तों। तो जनरली हम 6 साइंटिस्ट हैं जिनके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट योगदान है। फर्स्ट है एंटोनी वन लीवेनहॉक, सेकेंड है लुइस पास्चर, थर्ड रॉबर्ट कोच, फोर्थ पॉल एलरिच, फिफ्थ जोसेफ रिचर और सिक्स्थ है एडवर्ड जेनर। तो एक एक करके हम एक एक साइंटिस्ट का योगदान जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में उनका क्या क्या योगदान रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एंटोनी वन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोनी वन लीवेनहॉक 1632 में इनका जन्म हुआ था, 1723 में इनका डेथ हुआ था। ओके, एंटोनी वन लीवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप दोनों के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट्स मीन्स जो सबसे पहले लाइफ सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लाइफ सेल्स को देखा दोस्तों, वो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने देखा था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया को डिस्कवर भी किया था। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया का डिस्कवरी एंटोनी वन लीवेनहॉक को जाता है दोस्तों। ठीक है, थर्ड है डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सेल थ्योरी को सुलझाया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि सारे जो भी सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू आते हैं, और उन्होंने बताया था सेल थ्योरी में कि सेल्स जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब जीवन का मूलभूत इकाई जो है वो सेल्स होता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी सबसे पहले एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सुलझाया था, जिसकी वजह से उनको सेल थ्योरी डिस्कवर करने का श्रेय भी एंटोनी वन लीवेनहॉक को जाता है। फोर्थ है दोस्तों डिस्कवर सिंगल सेल प्लांट्स। ठीक है, एंड एनिमल्स सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को भी एंटोनी वन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, जिनको हम प्रोटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्ट को डिस्कवर एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था, जिसकी वजह से प्रोटिस्ट का डिस्कवरी का श्रेय भी एंटोनी वन लीवेनहॉक को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ लेंस। माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले लेंस या कैमरे में यूज होने वाले लेंस को भी सबसे पहले डिस्कवर एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया दोस्तों, इसीलिए लेंस का डिस्कवरी का श्रेय भी एंटोनी वन लीवेनहॉक को जाता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द वैक्यूल्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं,
उसको भी डिस्कवर करने का श्रेय एंटोनी वन लीवेनहॉक को जाता है। ठीक है, एंटोनी वन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट साइंटिस्ट लुईस पास्चर का योगदान जानेंगे कि उनका माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, सेकेंड साइंटिस्ट है हम लोगों के लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, एंटोनी वन लीवेनहॉक जो थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे और लुईस पास्चर को हम लोग मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक वो दोस्तों, अब गूगल भी करेंगे तो लुईस पास्चर और एंटोनी वन लीवेनहॉक दोनों को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया है, लेकिन बुक्स में एंटोनी वन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और लुईस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से इंडिकेट किया गया दोस्तों। लुईस पास्चर का जन्म 1822 में 1822 और उनका डेथ 1895 दैट्स मींस 1895 ईस्वी में हुआ दोस्तों। जो इनका इंपॉर्टेंट योगदान है दोस्तों वो है मिल्क के पास्चुराइजेशन को। सबसे पहले मिल्क में पास्चुराइजेशन, मिल्क का पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक है, लुईस पास्चर ने ही फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल सुलझाया था दोस्तों। ठीक है, और जर्म शेल थ्योरी या जर्म थ्योरी को भी लुईस पास्चर ने सुलझाया था। ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन को डिस्कवर करने का श्रेय भी लुईस पास्चर को जाता है दोस्तों। लिक्विड कल्चर मीडिया, सबसे पहले लिक्विड कल्चर मीडिया को लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो सबसे पहले लुईस पास्चर थे उन्होंने बैक्टीरिया को लिक्विड कल्चर मीडिया में ग्रो कराया था दोस्तों। ठीक है, वैक्सीन में भी लुईस पास्चर का योगदान रहा है दोस्तों, जिन्होंने कोलेरा वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन को बनाया था। और कोलेरा जो एक समय में महामारी का कारण था दोस्तों। ठीक है, तो कोलेरा वैक्सीन को उस टाइम पे इंसानों की रक्षा के लिए या उनके जीवन को बचाने के लिए कोलेरा वैक्सीन को डेवलप किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। एंथ्रेक्स वैक्सीन भी लुईस पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों। रेबीज, ठीक है, रेबीज वायरस का भी वैक्सीन, रेबीज दैट मीन्स डिजीज, पॉजिटिव एजेंट इज अ रैप्डोवायरस। ठीक है, रैप्डोवायरस से होने वाली डिजीज रेबीज के वैक्सीन को भी लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया दोस्तों। ठीक है, तो वैक्सीन के साथ साथ इन्होंने इनका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा योगदान रहा है। इसका मिल्क पास्चुराइजेशन में फर्मेंटेशन प्रिंसिपल को सुलझाने में, जर्म थ्योरी को इन्होंने सुलझाया था। ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल और मेथड दोनों इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, लिक्विड कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कराने, सबसे पहले लिक्विड पर कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कराने का भी काम लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, अभी हम लोग मीडिया दो तरह का यूज करते हैं दोस्तों, लिक्विड कल्चर मीडिया और सॉलिड कल्चर मीडिया। ठीक है, लुईस पास्चर जो थे वो लिक्विड कल्चर मीडिया को डिस्कवर किए थे। तो लुईस पास्चर का कुछ इंपॉर्टेंट योगदान जिसके बारे में हमने आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में।
थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। रॉबर्ट कोच का जन्म 1843 दैट्स मींस 1843 में और 1910 में इनका डेथ हुआ था। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कोच पोस्टुलेट्स के सिद्धांत को सुलझाया दोस्तों। कोलेरा बैसिलाई को डिस्कवर किया था इन्होंने, ठीक है। विब्रियो कोलेरा और कोलेरा बैसिलाई दोनों को डिस्कवर करने का श्रेय रॉबर्ट कोच को जाता है दोस्तों, ठीक है। सॉलिड कल्चर मीडिया को भी रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया का ग्रोथ कराया था दोस्तों। दैट्स मीन सॉलिड कल्चर मीडिया एक तरह का बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, जिसको खा करके बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो इन्होंने लुईस पास्चर ने लिक्विड कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करा दोस्तों, और रॉबर्ट कोच ने सॉलिड कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करने का काम किया दोस्तों, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया वाज गिवन बाय रॉबर्ट कोच, ठीक है। कोच बैसिलाइज दैट मीन्स टीबी का बैक्टीरिया, इसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं दोस्तों। तो कोच बैसिलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की भी डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। एनिलीन डाई जो स्टेन में यूज होने वाला एक डाई है दोस्तों, एनिलीन ब्लू स्टेन में एनिलीन डाई को भी रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी के सिद्धांत को भी रॉबर्ट कोच ने सुलझाया दोस्तों। नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन था दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने स्टेनिंग टेक्निक से भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें हम लोग सिंगल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग, रूटीन स्टेनिंग, डिफरेंट टाइप के जो स्टेन है उनको करने के लिए क्या मेथड होता है, क्या टेक्निक होती है, उस टेक्निक से भी या उस मेथड से भी इंट्रोड्यूस कराने का काम रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों, ठीक है। जनरली इन्होंने प्योर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए स्टेनिंग टेक्निक और मेथड से इंट्रोड्यूस कराया था लोगों को, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच को जानने के बाद हम नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों पॉल एलरिच, जो साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा माइक्रोबायोलॉजी में, ओके। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम नेक्स्ट साइंटिस्ट पॉल एलरिच 1854 में इनका जन्म हुआ दोस्तों, और 1915 में इनका डेथ हुआ था। पॉल एलरिच के कंट्रीब्यूशन को हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। तो पॉल एलरिच को हम लोग फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। कीमोथेरेपी का आविष्कार पॉल एलरिच ने किया था, ठीक है। डिस्कवर सॉल्यूशन, जिसको हम मैजिक बुलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड आर्सेनिकल कंपाउंड, ठीक है। सॉल्यूशन इज आर्सेनिकल कंपाउंड, ठीक है। It was capable for destroying the spirochete of syphilis, ठीक है। सिफिलिस जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है दोस्तों, ठीक है।
तो सिफिलिस डिजीज के स्पाइरोचेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारा आर्सेनिकल कंपाउंड है सल्वर्सन, इसको डिस्कवर करने का काम या इसकी डिस्कवरी पॉल एलरिच ने की थी और इसको नाम दिया था मैजिक बुलेट। ठीक है। लेटर कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद दोस्तों, लेटर ऑन डिस्कवर्ड न्यू सल्वर्सन एंड thus created a new branch of medicine known as chemotherapy। ठीक है। जिसके कुछ सालों के बाद, ठीक है, मैजिक बुलेट को डिस्कवर करने के कुछ सालों के बाद सल्वर्सन से उन्होंने न्यू सल्वर्सन जो एक आर्सेनिकल कंपाउंड है उसको मॉडिफाइड किया दोस्तों, या उसको डिस्कवर करके उन्होंने एक नया क्रिएशन क्रिएट किया था जिसको न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन में कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इनका एसिड फास्ट स्टैंडिंग को डेवलप करने में रहा है दोस्तों। एफबी स्टैंड को पॉल एलरिच ने एसिड फास्ट स्टैंड को पॉल एलरिच ने डिस्कवर किया दोस्तों, इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन। टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन के मेथड को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। प्रपोज्ड साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साइड चेन थ्योरी को प्रपोज किया था। दैट मीन्स अन्य साइंटिस्टों के साथ शेयर के दोस्तों कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन, साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन को मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसको और डेवलप करने के लिए प्रपोज किया था या उसमें हेल्प किया था। ठीक है। यह हमारा पॉल एलरिच का योगदान है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। हर साइंटिस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोसेफ लिस्टर, जिनका जन्म 1827 और डेथ उनका 1912 1912 में उनका डेथ हुआ था। 1827 में उनका जन्म हुआ दोस्तों। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। एडवर्ड जेनर, जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इम्यूनोलॉजी के थ्योरी को सुलझाया था या इम्यूनोलॉजी सिद्धांत को बनाया था, जिसमें बॉडी का एंटीजन और जो फॉरेन पार्टिकल एंटीबॉडी होता दोस्तों उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ठीक है। एंटीबॉडी को डिस्कवर किया था इन्होंने। एंटीबॉडी है IgE, IgG, IgM, IgD, IgA और IgE। ठीक है। 5 तरह के जो एंटीबॉडी है, IgG, IgM, IgD, IgA, IgE, इनको एक एक करके इम्यूनोलॉजी में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, या इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, M, A और G का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में या उससे रिलेटेड थ्योरी को प्रस्तुत किया दोस्तों, जिससे एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें
अलग अलग साइंटिस्टों के जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों, उनके बारे में जाना हमने। ठीक है, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होता है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम बीएससी एमएलटी करें, डीएमएलटी करें, नर्सिंग करें, या हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएं, तो ये जो हमारा हिस्टोरिकल पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन साइंटिस्टों को लेकर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं अपने वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग वहां से उसको भी देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दैट्स मीन्स साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो साइंटिस्टों का योगदान है माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।